आज मानपुर पीएससी कार्यालय के गेट पर आशा बहन के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। यह धरना पिछले 10 दिनों से लगातार जारी है। इनको देखने तक कोई सरकारी कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, न ही जनप्रतिनिधियों का समर्थन मिल रहा है। उन लोगों का कहना है कि हमसे दिन रात कार्य किया जाता है, कार्य लिया जाता है और हमें मानदेय के नाम पर 200-300 रुपया थमा दिया जाता है, यानी लॉलीपॉप के रूप में थमा दिया जाता है। हमारे ऊपर जो फैसिलिटेटर होते हैं उन्हें तो 30 दिन काम लिया जाता है और मानदेय के नाम पर 6 से 5 हज़ार रुपया तक दिया जाता है। कभी कभी तो पैसा दिया ही नहीं जाता है। उन लोग का मांग है कि हम लोग का वेतनमान किया जाए, हम लोगों को 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना देते रहेंगे। आज एंटक के जितेंद्र कुमार सुमन ने लोगों को समझाया और कहा कि आप लोग हमारे साथ मिलकर लड़ाई को लड़िए। हम वादा करते हैं आप लोगों को फैसिलिटियों को नौकरी अवश्य दिलाएंगे। हम लोग 10 तारीख का दिन तय किए हैं मुख्यमंत्री का घेराव करने के लिए। आप लोग सभी कार्यकर्ता 10 तारीख को पटना चलने का कार्य करें। इस धरना को पूर्व वार्ड पार्षद सह जल पार्षद किसान नेता इंद्रदेव विद्रोही ने भी बहन को समझाया। आप लोग का लड़ाई जायज है। आज आप लोगों से अधिक काम लिया जाता है और एक दैनिक मजदूरी से भी कम मजदूरी दिया जाता है। हम आपके कंधों से कंधा मिलाकर आपकी लड़ाई में पैकेज मिलना चाहिए। सहभागिता हमारी डिमांड है, 14 सूत्री डिमांड है। और इस लड़ाई को लेकर हम लोग 10 तारीख को पटना में सोनी कुमारी को घेराव करने जा रहे हैं। जो आशा के नेता हैं उन्होंने भी सभा को नीति अपनाई हुई है। आइए देखते हैं जो आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। आप नारी शक्ति हैं, आपके बलबूते यहाँ की सरकार बनी है। जब तेजस्वी बाबू विधानसभा चुनाव के मैदान में थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी आप हमको ताकत दीजिएगा। तो जितने भी जो काम कर रहे हैं, आशा हो और आशा है, मैंने आशा हो और सब पर विचार करके इनको नियोजित करेंगे और इनका मानदेय तय करेंगे। लेकिन अपने वादे से मुकर रहे हैं। आज हमारी सरकार जिसको हमने वोट देकर कुर्सी पर बैठाया है वह हमारी मांग को नज़रअंदाज कर रहा है। वही वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। सरकार किसी का हो, ऐसे भी कहा गया है, छीनता है स्वतः कोई और तुम, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है भी छीन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो वहाँ पर त्याग की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सीटू वाले का लोग की आलोचना नहीं कर रहे हैं। लड़ाई लड़नी चाहिए, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ शोषण है वहाँ लड़ाई जारी है और यही लाल झंडा के लोग ही लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों की आवाज़ अगर अभी बात है, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं, जिन्हें गुने विधायक हैं, आपके सपोर्ट में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन उनकी एजेंडा में आपके प्रतिनिधि हैं, उनको उठाना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि को मजबूर कर दीजिए कि हमारी ताकत को, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाइए, लोकसभा में उठाइए। देख रहे हैं जुमई में हानि है, वहाँ 325 रुपया एक दिन का वो एक कर्मचारी का जो है वो दैनिक मिलता है। लेकिन गया नगर निगम में 465 रुपया मिलता है एक दिन का, जो उसका दैनिक मजदूरी हुआ। क्योंकि अब ज़्यादातर जगहों पर आप जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है कि दैनिक कर्मचारियों की बहाली कर दी है और दैनिक कर्मचारियों के बहाली से सरकार का जो है वो कम खर्च में वो अपना सारा काम ले लेती है और किसी तरह के वो बोझ भी नहीं है सरकार के ऊपर कि कल रिटायर होगा तो उसको पेंशन देना है या और कोई किसी अन्य तरह का कोई फैसिलिटी जो दैनिक कर्मी है उनको कोई सुविधा नहीं है।
किसी तरह का जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको उसके परिवार को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही राज्य में और एक ही कार्यालय हड़ताल के हम लोग सरकार से जो 1000 हम लोग को दे रहा है वो 1000 हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को 25,000 का डिमांड है। आशा फैसिलिटर को 25,000 किया जाए और आशा लोग को कम से कम भी तो 15,000 दिया जाए। हम लोग सरकार के सामने डिमांड रखे, लेकिन सरकार अभी तक इस मतलब हम लोग के मांग कोई सुनने नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं किया है, कोई विचार विमर्श कुछ भी नहीं किया है। ना हम लोग से बात करने को सरकार तैयार नहीं है। सरकार अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। आप वेतन मांग कर रहे हैं, हम लोग वेतन तो आप मांग कर रहे हैं। प्रतिदिन यहाँ काम करते हैं? एकदम प्रतिदिन आते हैं। हम लोग को डेली का काम है। हम घंटा के हम लोग के समझिए कि 24 घंटा कामे है हम लोग के। इसलिए कि अगर आशा दीदी के तुरंत सर्वे होता है, चाहे ड्यू लिस्ट होता है, जखनी मान होता है, जखनी मतलब किसी भी प्रकार का काम हो जब मर्जी बुला लिया जाता है। जब रात दिन 24 घंटा समझिए कि जखनी मान होती रात को भी डिलीवरी सर्वे नहीं चल रही है, सर्वे चल रहा है, प्रोग्राम चल रहा था। आशा दीदी के सर्वे करना है, सर्वे कीजिए। उसमें भी 1 रुपया देना न लेना कुछ नहीं है। महीना में 2 खबर सर्वे करो, ई करो तो वो करो तो डिलीवरी लाओ। तो सरकार पहले अगर नहीं आशा लाती है तो सीधे बोलती है कि टारगेट गिर रहा है। अगर स्पष्टीकरण निकाल दो, उसको हटा दो, वो ऐसा काम नहीं कर रही है, सीधे बोलते हैं। मतलब आपका शिकायत है कि हमसे काम लिया जाता है, पेमेंट ढंग लायक नहीं मिलता है। पेमेंट हम लोग ऐसा कर देता है, 20 दिन के काम कर देता है, 20 दिन काम लेते हैं और 30 दिन के बाद आशा कार्यकर्ता को जो धरना दे रहे हैं उनका मदद करने के लिए आए हैं। जी, अपने और मदद तो करेंगे ही, लेकिन 25,000 जो आशा को 25,000 रुपया जो दिया जाए राशि, आशा का 25,000 रुपया राशि दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस सवाल को लेकर आए हैं। इन लोग लड़ रहा है, अगर कोई दूसरे सांगठनिक ग्रुप से लड़ रहा है तो हम कहें लड़ाई लड़िए, लेकिन 25,000 की लड़ाई लड़िए। आशा को 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस लड़ाई को लेकर हम लोग 10 तारीख को पूरे बिहार आशा संघ एटक मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रही है। उस घेराव में जाने के लिए इस आंदोलनकारी आशा साथियों को हम न्योता देने आए हैं कि आप चलिए 25,000 की लड़ाई में पूरे बिहार के सभी जिलों से, दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर, नालंदा, आपका औरंगाबाद, सभी जिलों से जो लोग जा रहे हैं 25,000 को डिमांड के लेकर के, उसके साथ उस आंदोलन में आप भी जाइए। मुख्यमंत्री से आश्वासन भी मिला है, स्मारक पत्र भी दिए है 25,000 की। और जो हड़ताल चल रहा है